क्लास 9th का हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, उसका पार्ट 5 हम लोग देख रहे हैं। और इसमें जो सब यूनिट 2 है उसका पॉइंट 5 का जो हम लोग अभी आज देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब लड़ाई लड़ी गई, तो 1914 से 1919 तक। और आप देख रहे हो कि रशियन रेवोल्यूशन जो थी 1917 में हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रशियन रिवोल्यूशन जो था 1917 में हुआ। तो अब यहाँ पर इससे पहले ये समझना हो कि इसी बीच में क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हो रहा था। तो 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसकी चर्चा करते हैं। तो वहाँ पर दो गुट था, दो अलायंस था कि इन 1914 वार ब्रोक आउट बिटवीन द टू यूरोपियन अलायंस। दो गुट था, एक गुट में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। याद रखिए कि ऑस्ट्रियन जो ऑटोमन एम्पायर था वहाँ पर था और टर्की था साथ में जर्मनी के साथ में। जर्मनी यहाँ पर जो था फर्स्ट वर्ल्ड वार हारा, लेकिन शुरुआत में वो बढ़त बनाया हुआ था। जब यहाँ पर हम 1914 से 1917 की बात करेंगे, जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पर वो बढ़त बनाया हुआ था। सेकेंड गुट में था जो कि यहाँ पर था फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। लेटर जो था उसके बाद में इटली और रोमानिया शामिल हो गया। ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर। हर कंट्री का, अब ग्लोबल एम्पायर जो यहाँ पर वर्ड है, ग्लोबल क्यों है, तो हर जो कंट्री था, चाहे इंग्लैंड तो उसका इम्पीरियल था, वो दूसरे कंट्री में कब्जा किया हुआ था, उसका शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी था। या फिर अगर फ्रांस होगा तो उसका फ्रेंच का भी था। तो इस तरह जैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थे, तो इंडिया में जो था 1857 के बाद ये क्वीन विक्टोरिया के पास चले गया था। तो इसलिए जो था फर्स्ट वर्ल्ड वार सिर्फ ये गुट नहीं लड़ रहा था, मानी ये ब्रिटेन नहीं लड़ रहा था। ब्रिटेन के अधीन जितने कंट्रीज़ थे वो भी लड़ रहा था, जिसको आज हम लोग कॉमनवेल्थ कंट्री कहते हैं। रशिया नहीं लड़ रहा था, रशिया के साथ जितने कंट्रीज थे, या फ्रांस नहीं लड़ रहा था, उसके साथ सभी कोई थे जो नीचा होता। तो इसे ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर एंड द वार वाज फॉट आउटसाइड यूरोप। माने देश के बाहर भी लड़ा जा रहा था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था तो इंडिया से भी लड़ने के लिए सोल्जर जो थे, सिख थे, वो लोग गए। और एज वेल एज दैन यूरोप में भी लड़ाई होती थी। दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार। शुरुआत में लगा, जब ये लड़ाई हो रही थी तो इसमें लगा कि ये जर्मनी जो है ये कुछ दिनों में हार जाएगा, उसके जो गुट है हार जाएगा। शुरू में जो ब्रिटेन था ऐसा अनुमान नहीं किया था, और इसलिए शुरुआत में उसको सपोर्ट मिला। रशिया का भी जो जार निकोलस सेकंड था उसको इसमें सपोर्ट मिला। इन रशिया द वार वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपुल रैलीड अराउंड जार निकोलस सेकंड, कि लोग उसके आसपास जमा होने लगे। अगर इस पिक्चर को गौर करेंगे, इस पिक्चर्स को अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर जो ये रशिया की सेना है, रशिया की जो सेना उसको हम लोग कहते थे, याद रखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको जो नाम था रशियन स्टीम रोलर, कि जो एक रोलर मशीन होता है जो कि रौंदते चले जाता है, माने वो हार वो कभी देखा नहीं है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा, इट वाज द लार्जेस्ट आर्म फोर्स इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया का सबसे बड़ा फोर्स माना जाता था इसको। तो ये जो था यहाँ पर जो पिक्चर्स है, तो यहाँ पर दिख रहा है, इसी को देख रहे हैं यहाँ पर लोग कि इन रशिया कि द वार वाज इनिशियली पॉपुलर, कि शुरुआत में लोग इसको पसंद करने लगे। एंड पीपुल रैलीड अराउंड द जार निकोलस सेकंड एज द वार कंटिन्यूड, जैसे से आगे होते रहा। दो द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टी ऑफ ड्यूमा, जो ड्यूमा था पार्लियामेंट था, उससे जो जार था वो एडवाइस लेना बंद कर दिया। और यहीं पर दिक्कत हो गई, जब एडवाइस नहीं लेगा, वो चाहता था कि ड्यूमा को रद्द कर दिया जाए। एंड सपोर्ट वेयर और थिन, पतला हो गया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट रैन हाई, और यहीं पर क्योंकि दूसरे गुट में जर्मन था, जर्मनी लड़ रहा था, जैसे हम बताए कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी था। और जो जार निकोलस सेकंड की जो पत्नी थी, जिसको पहले ही बताया कि राजा को जार कहा जाता था, रानी को जरीना कहा जाता था, तो उसकी जो पत्नी थी जो जरीना थी वो जर्मन थी। और उसका जो संबंध था, यहीं पर लिखा हुआ कि एज द बात ये सपोर्ट और दिस, ये पतला होने लगा। सपोर्ट क्यों कमज़ोर पड़ने लगा, कि एंटी जर्मन सेंटीमेंट टू हाई, कि एंटी जो जर्मन सेंटीमेंट था वो रैन हाइट ज़्यादा हो गया। एज कैन बी सीन इन द ये रीनेमिंग सेंट पीटर्सबर्ग, इसलिए जो सेंट पीटर्सबर्ग था ये जर्मन नेम था, इसका नाम बदलकर जर्मन रखा पेट्रोग्राड। याद रखिएगा जैसे इसका सेंट पीटर्सबर्ग का नाम आपको पेट्रोग्राड भी देखने लगा। और जब रशियन रेवोल्यूशन खत्म हुआ तो इसका जब लेनिन इसका जो यहाँ पर प्रेसिडेंट बना था तो इसका नाम लेनिनग्राड भी कर दिया गया। लेकिन 1991 में फिर से इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग हो गया। यानी सेंट पीटर्सबर्ग का आप 3 नाम देखेंगे, एक देखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग, फिर उसके बाद पेट्रोग्राड हो गया, फिर उसके बाद देख के लेनिनग्राड भी हुआ रेवोल्यूशन के बाद। तो लोग इसका नाम चेंज कर दिया, क्योंकि जर्मन नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, उसको पेट्रोग्राड कर दिया। और जो जरीना अलेक्जेंडर थी, जो महारानी जो थी, उसका नाम जो अलेक्जेंडर था, जो जरीना अलेक्जेंडर जो था, 1 मिनट ये ज़्यादा पार हो गया है,
जो जरीना थी, जो ये जो वहाँ पर उसकी जो महारानी थी, जो अलेक्जेंडर थी, जो जर्मन ओरिजिन की थी, उसको मैरिज थी। और उस वो एक एडवाइस जो देती थी, उसका एडवाइस लगभग गलत होता था। और जनरली वो जो उसका एक ऐसे कहावत है कि जो रासपुतीन है, इसको शॉर्ट नोट्स में मैंने इसके बारे में लिखा है कि रासपुतीन था, एक पर ये पादरी था, लेकिन इससे जो इसका जो जरीना अलेक्जेंड्रा का था, उसका एक प्रेम था। मैंने उसके एक ऐसी कहावत है, बहुत सारे बुक भी इसमें लिखा गया कि दोनों में अफेयर था। और इस चलते जो था वो ऑटोक्रेसी को लोग रानी को मैंने कि उतना नहीं देते थे, और रासपुतीन को जो थे वो शक की निगाह से देखते थे कि वो पादरी था, फिर भी उसका आना जाना महल में ज़्यादा था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ लड़ा जा रहा था? अगर रसिया का देखिएगा तो दो फ्रंट है, एक ईस्ट फ्रंट है और एक वेस्ट फ्रंट है। तो वेस्ट फ्रंट में जो था, जो यहाँ पर फ्रांस पड़ता है, अगर रसिया का मैप देखिएगा, और यहाँ पर जो फ्रांस है, यहाँ पर काई है, इसको हम लोग ट्रेंचेज कहते हैं। तो ट्रेंचेज में मैंने सेना को बढ़ना, जो विदेशी सेना है जो वहाँ से फ्रांस पड़ता है, वो भी सपोर्ट दे रहा है, और वहाँ से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जो इस साइड से ऑस्ट्रेलिया पड़ रहा था नीचे तरफ से, तो यहाँ जो काई था ईस्ट, जो वेस्ट, ये वहाँ पर, वहाँ उतना दिक्कत नहीं था। लेकिन इसके उल्टा जो ईस्टर्न साइड था, यहाँ पर खुला मैदान था, और यहाँ पर जो खुला मैदान था, तो यहाँ पर कोरिया, जापान और इस तरह से अलग अलग लोग आ रहे थे लड़ाई लड़ने के। जर्मन जो सेना थे वो जो वहाँ से घुसते जा रहे थे। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि यहाँ जो अगर नोट्स, इसको बुक को देखिएगा कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, कि ईस्टर्न फ्रंट जो अलग था। इन द वेस्ट जो हम बताया कि आर्मी फाउट फ्रॉम द ट्रेंचेस मैंने काई जो गहराई है, स्ट्रेचेस डूइंग ईस्टर्न फ्रांस, कि वो ईस्टर्न फ्रांस में ऐसा नहीं था। इन द ईस्ट में देखेंगे तो आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फाउट बेटर लिविंग लार्ज कैजुअलिटी, कि आर्मी तो आगे बढ़ते गया, जो रशियन स्टीम रोलर था वो आगे बढ़ते गया। और लेकिन वहाँ पर क्या हो गया कि डिफीट वर सैकिंग, कभी जर्मन सेना हारा नहीं था, और जो ईस्टर्न साइड तो बढ़ते बढ़ते गया, वहाँ पर रशियन सेना हारा नहीं था, और वहाँ पर रशियन की हार होने लगी। रशियन सेना आर्मीज लॉस्ट बैटल इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन द 1940 से 1916 की। पहले तो ये लोग जो जार निकोलस सेकेंड जो थे, या फिर जो रशियन थे, वो सोचे नहीं थे कि इतना दूर लड़ाई जाएगा, ब्रिटेन नहीं सोचा था। लेकिन ये 2 साल में रशियन आर्मी बुरी तरह से ईस्टर्न फोर्ट जो था, ईस्टर्न फ्रंट में हारने लगी। और वहाँ से वो जब रशियन सेना थे वो जब वापस होने लगे तो और एक घटना हो गया। रशियन सेना जैसे आगे दिया कि वापस जब रशियन सेना लौट रहे थे तो जितना खेत था, अनाज था, सबको जलाते आ रहे थे। कोई भी घर पड़ रहा था उसको भी बर्बाद करते रहते। क्यों ऐसा कर रहे थे? कि ताकि यहाँ से जो रशियन सेना ऐसा बर्बाद करते रहता है कि जो जर्मनी आया, वो जर्मनी का सेना है तो उसको अनाज नहीं मिले खाने के लिए, रहने के लिए घर नहीं मिले। और इसके चलते क्या कि लोगों का जो आम जनता का जो घर और खेत था बर्बाद होते गया। तो इसी में था जब रशियन हारा था 2 साल में, देयर वेयर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटी 1917, कि 1917 पहुँचते पहुँचते 7 मिलियन, 1 मिलियन में 6 जीरो होता है, यानी 10 लाख 70 लाख लोग की बर्बादी हुई, तबाही हुई, इससे प्रभावित हुए। एज द रिट्रीटेड, जब वापस आ रहे थे रशियन सेना, जब हारने लगे तो वापस लौट रही थी, तो रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लीव ऑफ द लैंड, कि उसको सब कुछ बर्बाद करा। जैसे मैंने बताया कि खेत में जितना अनाज थे, घर थे, सबको जलाते आ रहे थे क्योंकि उसको मिले नहीं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लीड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजी इन रशिया, कि 3 मिलियन जो थे रिफ्यूजी हो गए, जिनको घर बार छूट गया। द सिचुएशन डिक्रेडिटेड द गवर्नमेंट, और इस सिचुएशन के लिए सरकार की जो थी उसको अपरिचित हो गया, सरकार से विश्वास टूट गया, जार से टूट गया। सोल्जर डिड नॉट विश टू गो फाइट सच ए वार, और जो सेना थे और आगे लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उन लोगों को लगा कि जर्मनी इतना ताकतवर है, उसको कैसे हराया जाए। तो द वार ऑल्सो हैड ए सीवियर इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री क्यों इम्पैक्ट पड़ा, इंडस्ट्री क्यों प्रभाव पड़ा, कि जो लड़ाई जो था वो मैंने कि सीवियर मैंने कड़ाके की जो एक बर्बादी प्रभाव जो पड़ा उद्योग पर, क्योंकि 2 ही जगह उसका उद्योग था। एक था सेंट पीटर्सबर्ग जिसका नाम रख करके पेट्रोग्राड कर दिया गया, दूसरा था मास्को में जो था। तो ये दोनों में जो काम करने में पहला 2 तरह से प्रभाव पड़ा। पहला तो पड़ा जो काम करने वाले हट्टा कट्टा जो जवान थे उसको सेना में भेज दिया गया। तो रसिया ओन इंडस्ट्री वेर फ्यू इन नंबर, उनकी 2 ही थे, कम संख्या गिनती थी। एंड द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल गुड बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी, कि बाल्टिक जो बाल्टिक सी था जहाँ से बाल्टिक सागर था, तो अगर आप देखें कि वहाँ जापान की तरफ था, तो वहाँ से जो जहाज आता था, जो रॉ मटेरियल्स आता था या जो बन के जो जाता था बाहर बेचने के लिए, वहाँ पर जर्मन कब्जा कर लिया था। और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रिपेट इन रशिया एंड एल्सवेयर इन द यूरोप, कि पूरे यूरोप में भी इसकी प्रभाव पड़ा और रशिया में ज़्यादा पड़ा। बाय 1916 जब जर्मनी से आगे बढ़ी तो रेलवे लाइन को तोड़ते चले आया,
1916 में। एंड एबल्ड बॉडी मेन वेयर कॉल्ड अप टू द वार, कि जो योग्य था, जो काम करने वाले थे इंडस्ट्री, उसको युद्ध में शामिल कर दिया गया। तो एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ कि देयर वेयर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्क्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वे शट डाउन, कि जो छोटा छोटा जो कारखाना था वो बंद हो गया, बड़े कारखाना में लेबर शॉर्टेज हो गया। लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन्स वेयर सेंट टू द फीड टू द आर्मी, कि जो अनाज है ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी को भेजा जा रहा था। तो फॉर द पीपुल इन द सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्कार्स, कि जो शहरों में अब लड़ाई हो रहा है तो सेना को अनाज जा रहा है, तो शहर में अनाज की कमी पड़ गई। बाय द विंटर ऑफ 1916, की जो ठंड की जो आते थे 1916 में, कि राइट्स एट ब्रेड्स ऑफ वेयर कॉमन, कि जो रोटी की दुकान में, क्योंकि वहाँ जो ब्रेड है बाजार में बेचता है, तो रोटी की दुकान में एक उसके लिए दंगा फैल गया। राइट जो लिखा हुआ यहाँ पर दंगा फैल गया, क्योंकि अनाज जो था वो सब सेना के लिए भेज दिया जा रहा था। द फेब्रुवरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, अब फरवरी रिवोल्यूशन, जैसे पेट्रोग्राड क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग नाम था, तो वहाँ पर क्या क्रांति हुई, फरवरी में क्या क्रांति होगी। तो इससे पहले एक डेट हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर, या इसको इसके लिए ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब ज़्यादा इसको डिटेल से बताएंगे।